सुश्रुत सूत्रस्थान 11वां अध्याय क्षारपाक विधि अध्याय। यह अध्याय हमने श्लोक नंबर 12 तक एकदम डिटेल में देखा है। अब हम श्लोक नंबर 13 से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये श्लोक नंबर 13 में क्या बताया है? वाक्य संज्ञक तीक्ष्ण क्षार। अब प्रतिसारणीय क्षार के 3 प्रकार होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ये इस श्लोक में दिया है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आप पीछे जाके वो वीडियो देखो। यहाँ पे दिया है कि अथेतर स्त्रिविधो मृदु मध्य तीक्ष्णश्च। ये जो दिया है, ये जो प्रतिसारणीय क्षार है उसके 3 प्रकार है, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। तो हमने प्रतिसारणीय क्षार निर्माण किया, वो उसमें मृदु और मध्य वाला बनाया। ये जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया एकदम डिटेल में। तो मृदु क्षार, वो मृदु प्रतिसारणीय जो क्षार है उसके 3 प्रकार है ना, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो मृदु को ही सव्यूहिम क्षार बोलते हैं और तीक्ष्ण क्षार को पाक्य क्षार बोलते हैं। जो तीक्ष्ण प्रतिसारणीय क्षार है उसको पाक्य क्षार बोलते हैं। तो जब हमने प्रतिसारणीय क्षार बनाया तो उसमें कट शर्करा, भस्मक शर्करा आदि ये प्रतिवाप द्रव्य डाले थे, ठीक है। तो वो कौन सा? मध्यम क्षार बना था। और अगर कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक और शंखना भी, ये हमने कितनी 8 पल की मात्रा में डाला था ना। अगर हमने वो नहीं डाला तो फिर वो कौन सा कहलाता है? मृदु क्षार कहलाता है। क्या? कट शर्करा, भस्मक शर्करा ये नहीं डाला तो। और अगर कट शर्करा, भस्मक शर्करा, क्षीरपाक, शंखना भी हमने डाला है 8 पल, वो क्या हुआ? मध्यम हुआ। और इसके साथ साथ हमने अगर दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पुतिक प्रवाल, तालपत्री, वीड, सुवर्चिका, स्वर्णक्षरी, हिंगू, वचा, अतिविषा, इनमें से जो मिले उनको समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बनाकर एक शुक्ति प्रमाण में, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, कितने प्रमाण में लेना है? 1 शुक्ति प्रमाण में इसको ऐड कर देना है, पाक बनाना है इसका, ठीक है। और इसको ही क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण होता है ये क्षार, इसको ही पाक्य कहते हैं। और जो मृदु होता है उसको सव्यूहिम कहते हैं। मैं आपको श्लोक में दिखाता हूँ। सव्यूहिम क्षार कहते हैं। कहा ये पक्व सव्यूहिमो मृदु, मृदु क्षार को सव्यूहिम क्षार कहते हैं। अब यहाँ पे श्लोक देखो, प्रतिवाते यथा लाभम दंती द्रवंती चित्रक लांगल की, दंती द्रवंती चित्रक लांगल की, पुतिक प्रवाल, तालपत्री, वीड सुवर्चिका काकनक, वीड सुवर्चिका कनक, क्षीरी, हिंगुवचा, अतिविषा, समहा श्लक्ष्ण चूर्ण, यानी कि समान मात्रा में श्लक्ष्ण चूर्ण, बारीक चूर्ण लेना है। कितनी मात्रा में? 1 शुक्ति प्रमाण, उसको ही आधा पल बोला है। यहाँ पे नीचे लिखा है शुक्ति प्रमाण, यानी कि अर्धपल प्रमाण, ठीक है। 1 शुक्ति प्रमाण में लेना है, इसको ही पक्व पाक्य तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। ओके, पाक्य और तीक्ष्ण, उपाक्य उसका नाम है दूसरा। अब इसमें आपको ये इतने सारे द्रव्य याद नहीं रहेंगे, बस आप दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगल की, ये सूरत के 3-4 रहे तो भी आप श्लोक देख के बता सकते हो कि ये यहाँ पे आया है, तीक्ष्ण क्षार के लिए आया है, पाक्य संज्ञक क्षार, पाक्य संज्ञक क्षार के लिए आया है। ओके, अब ये हो गया प्रतिसारणीय क्षार के 3 प्रकार हमने देख लिए बहुत अच्छे से। एक बार फिर बताता हूँ। दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगल की, पुतिक प्रवाल, तालपत्री, वीड सुवर्चिका कनक, श्री, हिंगू, वचा, अतिविषा, इनमें से जो मिले उसको समान भाग में लेना है, उसका श्लक्ष्ण चूर्ण बनाना है और 1 शुक्ति प्रमाण में उसको ऐड कर देना है, जो हमारा क्षारोदक जो पाक बना है उसमें, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर? पाक्य तीक्ष्ण क्षार बोलेंगे। 1 शुक्ति प्रमाण याद रखना है, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, फिर पाक्य बोलते हैं उसको, तीक्ष्ण क्षार को, ये याद रखना है। और 1 शुक्ति प्रमाण यानी कि आधा पल होता है, ये याद रखना है।
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है जो हमने तीक्ष्ण अक्षर में द्रव्य लिए है उनको कितनी मात्रा में ऐड करना है क्षार बनाते समय, तो उसमें ऐसा भी आ सकता है ना, एक शुक्ति प्रमाण भी आ सकता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एक शुक्ति प्रमाण होगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आधा पल होगा। तो आप शुक्ति मार दोगे, टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पे है, और सी ऐसा होगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे गलती हो सकती है, इसलिए आपको ये याद रखना है। फिर जो ये यहाँ पे कट शर्करा, भस्म शर्करा, ये कितनी मात्रा में ऐड करना है, यहाँ मैंने कल इससे पहले की वीडियो में बताया है 8 पल की मात्रा में ऐड करना है। ठीक है, आप देख लो वो पिछले वाला वीडियो, मस्त समझाया मैंने, जितना अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। अब इसमें श्लोक नंबर और 14 देखना है, उसमें कुछ नहीं है, जो हमने क्षार बनाए प्रतिसारणी क्षार, जो इंटरनल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए है प्रतिसारणी क्षार, और इंटरनल यूज़ के लिए पानीय क्षार। क्या बोला मैंने अभी, प्रतिसारणी क्षार क्या है, एक्सटर्नली, और पानीय क्षार इंटरनली। तो यथा व्याधि बलम तेषाम यथा व्याधि बलम उपयोगः, यानी कि व्याधि के बल के अनुसार उनका उपयोग करना है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है, ये 15 नंबर का श्लोक, क्षीण बले तु क्षारोदकम आवपेद बल करणार्थम, यानी कि ये क्या बोलता है, अगर जो हमने क्षार बनाया वो क्षीण बल हो गया है, उसका बल क्षीण हो गया है, तो हमें क्या करना है, उसमें फिर से क्षारोदक ऐड करना है। ठीक है, क्षारोदक ऐड करके फिर उसको पकाना है। ये देखो, यदि किन्हीं कारणों से क्षार क्षीण बल वाला हो गया तो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें और क्षारोदक मिला के पुनः पाक कर ले। ठीक है, उसको फिर से पकाना है क्षारोदक डाल के, ये भी कुछ नहीं है। फिर आगे क्षार के गुण आए हैं यहाँ पे, क्षार के गुण। ठीक है, तो उत्तम क्षार में 8 गुण होते हैं, ये सुश्रुत के हिसाब से आपको MCQ कि सुश्रुत के हिसाब से जो क्षार है उसके कितने गुण हैं, तो 8 गुण हैं, और दोष कितने हैं, दोष 9 है, 9 दोष है, ये MCQ। ठीक है, अब श्लोक देखते हैं गुण वाला। नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः शुक्लः श्लक्ष्णो अथ पिच्छिलः अविशन्ति शिवः शीघ्रः क्षारो हि अष्टगुणः स्मृतः। यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा है कि क्षार के 8 गुण होते हैं, अष्टगुण लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो हम क्षार बनाया है वो न अति तीक्ष्ण न अति मृदु, यानी कि वो ज़्यादा तीक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मृदु भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शुक्ल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा श्लक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए, न अति तीक्ष्ण न अति मृदु न अति शुक्ल। ठीक है, ये ज़्यादा तीक्ष्ण, ज़्यादा मृदु और ज़्यादा शुक्ल नहीं होना चाहिए, श्लक्ष्ण होना चाहिए, ये श्लक्ष्ण उसका गुण है, पिच्छिल भी उसका गुण है। हमने यहाँ पे देखा था ना, जब हम कल क्षार बना रहे थे, तब ये देखो यहाँ पे तीक्ष्ण, ये लाल से जो हाईलाइट किया मैंने, इसमें लिखा है ना, पिच्छिल लिखा है, यहाँ पे तीक्ष्ण लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीक्ष्ण इसका गुण है, और ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए न अति तीक्ष्ण लिखा है। तो पिच्छिल, फिर अविशंधि, शिव और शीघ्र, ये 8 गुण उन्होंने क्षार के बताए हैं। अब यहाँ पे जो शिव शब्द है उसका अर्थ दिया है, यहाँ पे देखो, शिव सौम्य, शिव यानी कि सौम्य, और शीघ्र यानी कि प्रयोग में लाने पर शीघ्र कार्य करने वाला। ठीक है,
और वाग्भट के अनुसार क्षार में 10 गुण है। यहाँ पे एक और सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? गुण 8 है। वाग्भट के अनुसार 10 गुण है। ओके। नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः शुक्लः श्लक्ष्णो अथ पिच्छिलः अविशन्धि शिवः शीघ्रः क्षारो हि अष्टगुणः स्मृतः। ये श्लोक याद करो। न अति तीक्ष्ण, न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, न अति शुक्ल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, अविशन्धि, शिव, शीघ्र। ये 8 गुण है क्षार के। ओके। नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः, नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः शुक्लः श्लक्ष्णो अथ पिच्छिलः। नैवाति तीक्ष्णो न मृदुः शुक्लः श्लक्ष्णो अथ पिच्छिलः अविशन्धि शिवः शीघ्रः क्षारो हि अष्टगुणः स्मृतः। अविशन्धि शिवः शीघ्रः क्षारो हि अष्टगुणः स्मृतः। ये श्लोक याद करो। अब यहाँ पे दोस्तों बोलते बोलते ज़बान फिसल जाती है, अगर नहीं गलती से कुछ गलत बोला हो तो। क्षार के दोष कितने हैं? 9 है सुश्रुत के हिसाब से। वो क्या है? अति मार्दव। अगर हमने क्षार बनाया है वो अति मार्दव, अति मार्दव है तो उसका दोष है अति मार्दव। यानी कि क्षार कैसा होना चाहिए? यहाँ पे अति मार्दव लिखा है, मतलब वो ज़्यादा ही मृदु हो गया है। हमने अपने श्लोक में गुण में क्या देखा था? न अति मृदु देखा था ना, कि ज़्यादा मृदु नहीं होना चाहिए, लेकिन अति मार्दव है तो वो उसका दोष है। ठीक है। अति श्वेत, अति श्वेत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि न अति शुक्ल, यानी कि अति शुक्ल भी नहीं होना चाहिए ना। अगर वो अति श्वेत है, ये शुक्ल और श्वेत एक ही है ना, वाइट। अति श्वेत है तो वो उसका दोष है। ठीक है। इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण और अति पिच्छिल। ठीक है। ये क्षार के दोष है। और सर्पिता है यानी कि क्या? जो प्रसरणशील है, बहुत जल्दी पसरता हो, सर्पिता। ठीक है। कितने हो गए? अभी 3 बाकी है। सांद्रता, अपक्वता और हीन द्रव्यता। 9 उन्होंने क्षार के दोष बताया है। अति मार्दव, अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पिच्छिल, प्रसरणशीलता, सांद्रता, अपक्वता, हीन द्रव्यता। अब हमने पीछे इस श्लोक में यहाँ पे देखा था, ये देखो स, मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, स यथा न अति सांद्रो, न अति सांद्र है ना, कि ज़्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए। न अति द्रवश्च भवति, यानी कि ज़्यादा द्रव, यानी कि ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? सांद्रता। ठीक है। ये सांद्रता दिख रहा है ना, सांद्रता, ये उसका दोष है। हीन द्रव्यता, तो दोस्तों अति मार्दव श्वेत्योष्ण तीक्ष्ण पैच्छिल्य सर्पितः। अति मार्दव श्वेत्योष्ण तीक्ष्ण पैच्छिल्य सर्पितः। अति मार्दव श्वेत्योष्ण तीक्ष्ण पैच्छिल्य सर्पितः। सांद्रता अपक्वता हीन द्रव्यता दोष उच्यते। सांद्रता अपक्वता हीन द्रव्यता दोष उच्यते। अति मार्दव श्वेत्य उष्ण, यानी कि अति मार्दव, अति श्वेत्य, अति उष्ण, अति मार्दव, अति श्वेत्य, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पिच्छिल। ठीक है। ये 5। और सर्पिता है, यानी कि ज़्यादा स्प्रेड होने वाला, प्रसरणशीलता वाला। सांद्रता, अपक्वता और हीन द्रव्यता, ये क्या है? क्षार के दोष है। अभी हीन द्रव्यता के बारे में उन्होंने कहा है। ये हीन द्रव्यता क्या है? कि हम जब क्षार बनाते वक्त जो द्रव्य लेते हैं वो अगर उच्च कोटि के नहीं है, यानी कि निम्न कोटि के है, यानी कि
उनके रस विपाक गुण वगैरह हीन हो चुके हैं, तो वो द्रव्य ही हीन हो गए ना, इसलिए हीन द्रव्यता ये उसका दोष है। जैसे कि अभी हम क्षार की परीक्षा करेंगे, कैसे एरंडनाल पर हम क्या करेंगे, क्षार लगाएंगे, ठीक है, एरंडनाल पर क्षार लगाएंगे। अगर वो 100 अक्षर गिनने तक जल गया तो वो तीक्ष्ण क्षार है, और अगर नहीं जला तो मृदु क्षार है, और शीघ्र जल गया तो अति तीक्ष्ण क्षार है। तीक्ष्ण कब है, जब 100 अक्षर गिनने तक वो एरंडनाल जल गया, और नहीं जला तो मृदु है, और बहुत जल्दी जला तो अति तीक्ष्ण है। अब क्षारपातन विधि देखते हैं। अब ये श्लोक देखो, श्लोक नंबर 18, तत्र क्षार साध्य व्याधि व्याधितम उपवेश्य। ठीक है, क्या है, हमारे पास पेशेंट आया जो कि जिसकी ऐसी व्याधि है जो क्षार साध्य है, यानी कि हम जब क्षार कर्म करेंगे तो वो साध्य है, क्षार से ठीक होने वाली व्याधि है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, निवात आतपे, ये श्लोक देखो, निवात आतपे, ये शब्द निवात आतपे यानी कि जहाँ पे वात और धूप, आतप यानी कि धूप और वात यानी कि वायु हवा, निवात आतपे, तो जहाँ पे हवा और ऊन यानी कि धूप नहीं आती ऐसी जगह पे उसको बिठाना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देशे असंबादे, यहाँ पे ये श्लोक अध्याय का नाम दिया है अग्रोपहरणीय अध्याय, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा, वो यहाँ पे लिखा है देशे असंबादे अग्रोपहरणीय युक्तेन, यानी कि ये अग्रोपहरणीय अध्याय में इसका अच्छे से विवेचन किया है। विधानेनो पसंभृत संभारम, संभार यानी कि जो हमें चीज़ें लगने वाली है क्षार कर्म करते वक्त, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे उपस्थित हो जहाँ पे हम उस पेशेंट को रख रहे हैं। पेशेंट कैसा है, क्षार साध्य है, यानी कि उसकी व्याधि क्षार से ठीक होने वाली है। उसको हमने निवात आतप ऐसी जगह पे बैठाया, यानी कि निवात यानी कि जहाँ पे वात नहीं आता, और जहाँ पे आतप यानी कि धूप नहीं आती, और वहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या लिखा है, स्थान यंत्र शस्त्रादि, यहाँ पे देखो यंत्र शस्त्रादि उपकरणों को समीप रखकर, यानी कि संभार यानी कि यंत्र शस्त्र, उनको समीप रखकर, ततो अस्य तम अवकाशम। ठीक है, क्या फिर रोगी के उस स्थान का भली प्रकार निरीक्षण करें जहाँ क्षारपातन करना है, और फिर क्या करना है, निरीक्षय, यहाँ पे देखो निरीक्षय यानी कि वो जहाँ हमें क्षार लगाना है, क्षार कर्म करना है, उसका निरीक्षण अच्छे से करना है। और अब यहाँ पे 3 कर्म बताए हैं, कौन से बताए हैं, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा बराबर, मैं कलर चेंज करके एक को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, अवघृष्य एक है, अवलिख्य और प्रच्छयित्वा, ये 3 दिए हैं ना। तो हमें क्या करना है, दोषों के अनुसार, जैसे अब अगर वो वात प्रधान व्याधि है तो हम वात के लिए यहाँ लिखता हूँ, वात के लिए क्या करना है, अवलेखन, पित्त के लिए अवघर्षण, और कफ के लिए प्रच्छान, ये 3 कर्म करने हैं। उसके बाद फिर हमें शलाकया क्षारम प्रतिसारयेत दत्वा वाक्शतम मात्राम उपेक्षेत, ये भी इम्पोर्टेंट है, वाक्शत मात्राम उपेक्षेत। अब ये श्लोक फिर से मैं अच्छे से बताता हूँ। पेशेंट आया जिसका व्याधि क्षार साध्य व्याधि है, क्या है, तत्र क्षार साध्य व्याधि व्याधितम उपवेश्य, उसको क्या करना है, निवातातपे देशे, उसको जहाँ पे हवा और धूप नहीं आती है ऐसी जगह पे बिठाना है, निवातातपे देश असंवादे अग्रोपहरणीय युक्तेन, अग्रोपहरणीय अध्याय में इसका विवेचन किया है, उस प्रकार से करना है बोला है। फिर पसंभृत संभारम,
यंत्र शस्त्र वगैरह जो चीज़ें हमें उस टाइम पे लगने वाली है ना, उन सबको वहाँ पे रखना चाहिए, उस निवातात्मक जगह पे जहाँ पे पेशेंट को बिठाया है। तत्तो अस्य तमवकाशम निरीक्ष्य, ठीक है। तो जिस जगह पे हमें क्षार कर्म करना है उसका निरीक्षण करना है, और अगर वातज व्याधि है तो अवलेखन करना है, ये अवलेखन। पित्तज व्याधि है तो अवघर्षण करना है, और कफज व्याधि है तो प्रच्छान कर्म करना है, प्रच्छयित्वा। फिर निरीक्ष अवघृष्य अवलिख्य, निरीक्ष अवघृष्य अवलिख्य प्रच्छयित्वा शलाकया क्षारम प्रतिसारयेत। MCQ बनेगा आपका यहाँ पे, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। डैश डैश क्षारम प्रतिसारयेत, ऑप्शन में शलाकया होगा तो उसको टिक कर देना है, यानी कि शलाका का यूज़ करके क्षार लगा देना है। शलाका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ठीक है, शलाका का यूज़ करके हम क्षार लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है, वात की प्रधानता में लेखन यानी कि अवलेखन, पित्त की प्रधानता में रगड़ कर यानी कि अवघर्षण, घर्षण करना है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, हाँ, पित्त की प्रधानता में अवघर्षण, वात की प्रधानता में अवलेखन, और कफ यानी कि कफ की प्रधानता में प्रच्छान कर्म करना है। यहाँ पे लिखा है श्लेष्मा की प्रधानता में पछने लगाकर यानी कि स्क्रैच, प्रच्छान कर्म। शलाका की सहायता से क्षार लगाए, यानी कि इसको क्या लिखा था वहाँ पे, शलाकया क्षारम प्रतिसारयेत, ठीक है। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, 100 अक्षर उच्चारण करने तक प्रतीक्षा करें। इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 100 अक्षर, ओके। यहाँ पे लिखा है वाक्शत मात्रम उपेक्षित, ठीक है, वाक्शत मात्रम उपेक्षित। मैं इसको हटा के एकदम सेपरेट डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, बस वो दिखना चाहिए उस कलर से। वाक्शत मात्रम, हाँ दिख रहा है, वाक्शत मात्रम उपेक्षित। ये याद रखो कि क्षार की मात्रा कितनी है, कितनी है, वाक्शत मात्रम उपेक्षित, यानी कि शत यानी कि 100, 100 अक्षर गिनने तक, वाक यानी कि बोलना यानी कि गिनना, ठीक है। अब अग्रोपहरणीय योगतेन, वहाँ पे लिखा हुआ था ना अग्रोपहरणीय योगतेन, कि अग्रोपहरणीय अध्याय में जैसा बताया है उस प्रकार से, तो ये पढ़ते हैं एक बार। तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र आदि शुभ अवसर पर उपसंहृत संभारम यानी कि यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि शलाका आदि उपकरणों को समीप रखकर वाक्शत मात्रम यानी कि 100 अक्षर गिनने तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। 100 बार गुरु अक्षर उच्चारण काल क्षारपातन की समय अवधि है, ओके। कहीं लघु अक्षर, ये किसी काम का नहीं है, आगे चलते हैं। अब क्षार दग्ध के, जब हमने क्षार कर्म किया, ठीक है, किया हमने क्षार कर्म, अभी तो हमने क्षार कर्म किया है, तो हमें जहाँ पे हमने क्षार कर्म किया है वहाँ पे क्या दिखेगा, जैसे किसी वर्ण को हमने क्षार कर्म किया तो तस्मिन् निपतिते व्याधौ, तस्मिन् निपतिते व्याधौ कृष्णता दग्ध लक्षणम। MCQ आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है, तस्मिन् निपतिते व्याधौ डैश डैश दग्ध लक्षणम, तो कृष्णता आएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि क्षार कर्म द्वारा क्षार दग्ध का यानी कि सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, तो वहाँ पे कृष्णता होगा, तो कृष्णता को टिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है सम्यक दग्ध का लक्षण है, ओके। जो व्रण है जिस पे हमने क्षार कर्म किया है वो कृष्ण वर्ण का हो जाता है, यहाँ पे लिखा है कृष्ण वर्ण का हो जाता है, ठीक है। अब पश्चात कर्म, हमने क्षार कर्म किया, क्षार कर्म करने के बाद हमें पता चला कि वो सम्यक दग्ध लक्षण है, यानी कि वो कृष्ण हो गया है, वो जो व्रण है वो काला पड़ गया है, यानी कि हमने अच्छे से उसको क्षार कर्म किया है। और क्षार कर्म इंटरनल एक्सटर्नल प्रतिसारणीय पानीय, ठीक है, वो प्रतिसारणीय क्षार एक्सटर्नल स्किन डिसीजेस में, पानीय क्षार इंटरनल अजीर्ण में, उदर में, गरगुल में उदर वगैरह था ना वो श्लोक, गरगुल में उदर, कृमिविष अर्श, ये मैं रिवाइज कर रहा था इसे। तो कृमिविष और अर्श में दोनों भी पानीय और प्रतिसारणीय क्षार यूज़ करते हैं।
फिर ये देखा, फिर प्रतिसारणी क्षार के 3 प्रकार देखे। तो हमने क्षार कर्म किया, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था कि क्षार कर्म किया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। ये सब किया हमने, जो पहले पीछे पड़ा है ना वो सब किया। अब क्या करना है आगे, पीड़ा के शमन के लिए क्षारदग्ध स्थान पर घृत और मूलहटी के चूर्ण का, घृत और मूलहटी के चूर्ण के साथ सविरक, तुषोदक और धान्याम्लादि, इसको सविरक, तुषोदक, धान्याम्लादि अम्ल द्रव्य का प्रयोग करें। किसके साथ, घृत और मूलहटी के चूर्ण के साथ। यहाँ पर श्लोक में आया है तत्र अम्लवर्गः शमनः सर्पी मधुक संयुक्तः। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा, यहाँ पे ऐसा लिखा है उसको, सर्पी यानी कि घृत, मधुक यानी कि मूलहटी, संयुक्त ऐसा लिखा है, ठीक है। इसको हाईलाइट करता हूँ। सर्पी और मधुक, घृत और मधुक, और अम्ल वर्ग में से क्या क्या, सविरक, तुषोदक और धान्याम्ल, ठीक है। हमने क्षार कर्म किया है, तो वहाँ जो हमें वेदना होगी ना, वो पीड़ा होगी, उस पीड़ा के शमन के लिए हमने ये करना है। क्या करना है, घृत और मूलहटी के चूर्ण को सविरक, तुषोदक और धान्य अम्लादि, ये जो द्रव्य है इनके साथ वहाँ पे प्रयोग करना है, उसका लगाना है। और अगर आगे क्या बोलते हैं वो, अथ चेत स्थिर मूलत्वात्, स्थिर मूलत्वात् क्षारदग्धम न क्षीर्यते। अथ चेत स्थिर मूलत्वात् क्षारदग्धम न क्षीर्यते, यानी कि अगर हमने क्षार कर्म किया है तो वो व्रण जो बना है वो एकदम दृढ़ मूल वाला है, दृढ़ मूल वाला, यानी कि वो हमने क्या, सर्पी, मधुक, सविरक, तुषोदक ये लगा के भी वो नहीं गया, तो क्या करना है, इदम आलेपनम तत्र समग्रम अवचारयत, यानी कि जो आगे द्रव्य बताए उनका आलेप करना है वहाँ पे। कैसे, अम्लकांजी बीजानी तिलान मधुकमेव च। क्या, अम्लकांजी बीज, तिल और मधुक यानी कि मूलहटी, इनका वहाँ पे लेपन करना है। कैसे करना है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, धान्याम्ल का नीचे बैठा हुआ भाग तिल और मूलहटी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर उस स्थान पर लेपन करना है। प्रपेश्य समभागानी, बराबर मात्रा में लेना है। तेनैनम अनुलेपयेत, लेपन करना है। किस चीज़ से, अम्लकांजी बीजानी तिलान मधुकमेव च। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या क्या आया है, घृत यानी कि सर्पी, मधुक यानी कि मूलहटी, ठीक है, और सविरक, तुषोदक वो अम्ल वर्ग में से आया है, ठीक है। यहाँ पे अम्ल वर्ग लिखता हूँ, ठीक है। और अगर इनसे ठीक नहीं हुआ, वो अगर दृढ़ मूल वाला है, वो क्या लिखा था यहाँ पे, स्थिर मूलत्वात् क्षारदग्धम न क्षीर्यते, यानी कि वो व्रण नहीं जा रहा, तो फिर हमें क्या करना, क्या यूज़ करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक है तिल, दूसरा है मधुक, ठीक है, और तीसरा अम्ल कांजी बीज, ओके। ये पश्चात कर्म था, और आगे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।